हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राहुल एसएससी पे। कैसे हैं आप सभी? कैसा गया है आप लोगों का एग्ज़ाम? जैसा कि आपको पता है कि एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, तो कैसा गया आज का एग्ज़ाम? डे 1 कैसा रहा आप लोगों का? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। डे 1 को मतलब एनालिसिस करते हुए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन का सेट लिया है, जो आप लोगों को कल के एग्ज़ाम में, कल होने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें जो होने वाली जो तीनों शिफ्ट है उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो जो बच्चे कल की तैयारी में हैं, कल जिनका भी एग्जाम है, तो ये जो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम इस चीज पे नहीं गवाते हुए। मैं चाहता हूं कि ये सेशन मेरा जो है आधे घंटे में कंप्लीट हो जाए। 10 क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। आज का जो लेवल आया है उसी को मैंने एकदम लेवल पे रख के वो किया है। तो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, आप लोग के सामने क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? मैं पढ़ के दिखाता हूँ। बस एक छोटी सी सिफारिश है, आज का जो मैं इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन का सेट लाया हूँ, आज मेरे सारे क्वेश्चन इंग्लिश में हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हो। मैं हिंदी में भी क्वेश्चन बताऊंगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं हिंदी में ही बताऊंगा। रहेगा इंग्लिश में, मगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, ठीक है? नंबर 1 क्वेश्चन आपके बोर्ड में ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड में सामने देखिए क्या लिखा हुआ है कि एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 50 kg। 25 विद्यार्थियों का जो औसत वेट है, औसत जो वजन है वो 50 किलो है। इफ द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg। अगर शिक्षक का वेट इंक्लूड कर दिया जाता है, उसमें मिला दिया जाता है, तो औसत 1 किलो बढ़ जाता है। बताना है आपको कि टीचर का वेट क्या था। छोटा सा सवाल है, बहुत तरीके हैं इसको करने वाले, मगर छोटे से कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या बोला है, आपको दिया हुआ है कि 25 लोगों का वजन था 50। इधर एक बढ़ता है तो इधर भी एक बढ़ जाता है। यही सवाल में 25 लोगों का वजन 50 था, एक इंक्लूड हो रहा है जिससे वजन 1 किलो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं मान के चलूं, जो नया बंदा जो टीचर जो आएगा, नया बंदा जो टीचर आएगा, वो भी कहीं ना कहीं 50 किलो का होगा। होगा ना? तो इसका मतलब मैं मान के चलता हूं वो 50 किलो से होगा ही होगा। अब कितने का इफेक्ट पड़ा? एक का पड़ा। कितने पे पड़ा? टोटल कितने हो गए? 26 हो गए। टोटल 26 हो गए। आप जोड़ लो कितना आएगा? 76। जो टीचर का वेट होगा 76 किलो होगा। बस खत्म। यही था कॉन्सेप्ट, छोटा सा। ठीक है, समझ में आया? फिर से समझाता हूं। देखो, 25 लोगों का वजन 50 था, एक लोग बढ़ गया तो मेरा वजन भी 1 किलो बढ़ जाता। 1 किलो बढ़ गया, इधर भी एक लोग बढ़ गए तो मेरा वजन भी, मतलब औसत एवरेज 1 किलो बढ़ गया। अब देखो, जो टीचर का है अगर 1 किलो बढ़ रहा, तो मैंने समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया कि टीचर भी कहीं ना कहीं 50 से प्लस ही होगा, तभी तो 1 किलो वजन बढ़ा था ना। तो 50 तो मैंने लेके ही चला। अब कितना इफेक्ट पड़ा? एक का पड़ा। कितने लोग थे? 25 और एक इंक्लूड करके वो टीचर 26, मतलब 26 से कम 26 और प्लस 50 कितना हो गया? 76 kg। टीचर का वेट कितना होगा? 76 किलो। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट सवाल। चलिए देखिए, अलजबरा का बेहतरीन सवाल। देखिए क्या दिया हुआ, बेसिक सा सवाल है, सबको आता होगा। इंक्लूड किया है मैंने, आज के पेपर में वो क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने भी लिया हुआ। आप देखो, सवाल था अगर x जमा 1/x दे रखा है 5, ठीक है, आपको निकालना था x³ प्लस 1/x³। सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या था इसका फॉर्मूला? k³ अगर यहां प्लस दे रखा है तो आपको क्या लेना था? -3k। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर किसी भी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं पता है तो ये रट लो, देख लो। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई बच्चा ये मत कहना कि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये आते ही आते हैं। चाहे आप सीजीएल मेंस ले लो, अभी सीएचएसएल का मेंस होना है, उसमें भी ये जरूर आएगा, देख लेना। तो आपको वैल्यू से पुट कर दो, कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125, और -5 दिया कितना हो जाएगा? 15। ये कितना आ गया आपके पास आंसर? अगर आप माइनस करोगे तो 110 इसका आंसर हो जाएगा। खत्म। जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं पता है, ये फॉर्मूला रट लो। इसका दूसरा वाला भी अगर यहां माइनस होगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x³ -1³ x³। ये मांगा जाता है तो आप कर लेना k³ प्लस ऑफ 3k। ये उसका दूसरा पैटर्न का फॉर्मूला है। ठीक है, 2 फॉर्मूले मैंने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बेहद ही बेसिक है,
सबको आना चाहिए, सब 1 सेकंड या 2 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर निकालो। देखो क्या है, एक ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 5/2 प्लस 3/2, ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में दिया है 25/4 माइनस ऑफ 15/4 प्लस और 9/4, ये दूसरे ब्रैकेट में है। क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। देखो जब भी डिनोमिनेटर मेरा सेम है, क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर को बस सिंपली ऐड ऑन कर देते हैं। अगर प्लस है तो ऐड कर देंगे, माइनस है तो सीधा माइनस कर देंगे। तो यहाँ 5 और 3 कितना हो गया, 8/2, 2 है, इसको काट दो, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 कितना हो गया 10, 10 प्लस 9 कितना हो गया 19, 19/4, 19/4 कितना हो गया ये। अगर कटेगा तो कितना आ गया मेरा आंसर 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, सिर्फ 19। देखिए छोटा सा सवाल, इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और इससे भी बेसिक बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं। बस आपको ध्यान क्या है, कॉन्सेप्ट, बॉड मास रूल का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। बॉड मास, BODMAS क्या होता है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। किसी भी बच्चे को अगर कंफ्यूज हो कि मैं पहले एडिशन करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं, डिवाइड करूं, तो कॉन्सेप्ट रखना सिर्फ बॉड मास, पहले ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या बोला है, सवाल में दिया हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 एंड 3/7। अब देखिए सवाल कंफ्यूजिंग सा है, मगर पढ़ो, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पढ़ लो अगर समझ में नहीं आता। दिया है आपको कि निकालना है कि रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 एंड 3/7। बोला है कि 6/5 और 3/7 का जो सम होगा, रेसिप्रोकल का जो सम होगा, उसका रेसिप्रोकल बताना है। कहने का मतलब पहले तो आपको बोला है कि अगर A/B है तो उसका पहले B/A करो और फिर जोड़ो किसी से, और फिर इस ये जो आंसर आया, जो आंसर आएगा उसका फिर A/B करके बताना है। ऐसे करके आपको बताना है, ये दिया था सवाल में। सवाल में था कि 6/5 प्लस 3/7 का, पहले तो आप इनका रेसिप्रोकल कर दो, 5/6 प्लस 7/3। इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 तिया 15, 6 सते 42, कितना हो जाएगा 15 और 42 कितना हो गया 57, और 6 तिया 18। आपसे जो आंसर बोला था ना, वो बोला था इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 18/57, यही था आंसर। ये देखो सवाल बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि सवाल का जो लैंग्वेज है वो क्या हो। एक ही बार में आपको समझना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम को सही टाइम पे क्रैक कर सकते हो, वरना फिर पता है क्या, यही टाइम लग जाते हैं सवाल को निकालने में। इसलिए कंफ्यूज मत हो, प्रैक्टिसेस बढ़ाओगे तो ये जैसे छोटे छोटे सवाल जरूर बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। करना क्या था, पहले हमें जो दिया है उसका रेसिप्रोकल करना था, आंसर जो निकलेगा फिर उसका रेसिप्रोकल के वो आंसर आएगा, मतलब रेसिप्रोकल का भी रेसिप्रोकल करना था। ठीक है, उल्टे का भी उल्टा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सवाल में क्या है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस, ठीक है, देन द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए सवाल बहुत सरल है, आना चाहिए आप लोग को, एक ही बार में पढ़ो, एक ही बार में होना चाहिए। देखो दिया है कि 12 संतरों का क्रय मूल्य बराबर है 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर में, आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। देखो सवाल जैसे जैसे दिया है मैं वैसे वैसे ही लिखूंगा। 12 संतरों का सीपी दिया हुआ है 10 संतरों के एसपी के बराबर में, यही दिया हुआ। काटा कुटी करना है तो कर दो, कर दो, काट दो, 6 बार में, ये 5 बार में। अगर मैं सीपी बटा एसपी लिखूं तो कैसे कितना आएगा, सीपी का मान 5 हो जाएगा, एसपी का मान 6 हो जाएगा, मतलब 5/6। अब देखिए 5 का जो लागत मूल था वो मेरा 6 पे जाके बिका, मतलब कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। किस पे लाभ होता है, कॉस्ट प्राइस पे हम लाभ या हानि जोड़ते हैं, मतलब 1 का लाभ 5 पे कितना प्रतिशत हो जाएगा, 20% फायदा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सवाल। ठीक है, सवाल छोटा सा था और कुछ नहीं। ठीक है, इस सवाल में कुछ नहीं था, सब बच्चों को ये चीज करना चाहिए, बेसिक सा सवाल है। ठीक है, लाभ और हानि वाला हमेशा आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए
सवाल सिंपल इंटरेस्ट का देखिए, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 4,000 विल रुपीज 4,000 अर्न इन 18 मंथ्स एट 12% पर एनम। दिया गया है सवाल में 4,000 रुपए 12% के दर से 18 महीनों में कितना सामान्य ब्याज या साधारण ब्याज देगा, यही दिया हो गया। देखो सब कुछ आपके सामने है। 4,000 का आपका प्रिंसिपल हो गया, 18 महीने हैं, हम उसको साल में कन्वर्ट कर दिए, और आपके पास रेट प्रतिशत दे रखा है 12 को हम 100 से कर दे। देखो कटता है, काट दो, कितना हो जाएगा 18 चौके 72, मतलब 720 रुपए आपका इंटरेस्ट आएगा। बस खत्म। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा 100। अगर किसी भी बच्चों को इसको नहीं आता हो तो फॉर्मूला यहां से नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए 7वें सवाल क्या दिया हुआ है, अ फार्मर कैन प्लग अ फील्ड वर्किंग 6 आवर्स पर डे इन 18 डेज। एक किसान एक खेती कर देता है एक खेत में 18 दिनों में 6 घंटे प्रति, मतलब हर दिन 6 घंटा काम करता है, और 18 दिनों में वो पूरा खेत को पूरा प्लग कर देता है। ठीक है, हल चला देता है उसमें। अब कह रहा है द वर्कर हैज टू वर्क हाउ मेनी आवर्स पर डे टू फिनिश द सेम वर्क इन 12 डेज। अगर वहां पे कोई और व्यक्ति काम कर रहा है तो 12 दिनों में कितने घंटा वो पर डे काम करेगा कि काम खत्म हो जाएगा। ये सवाल आपको समझ में आया? ये सवाल का कॉन्सेप्ट है मैन डेज वाला। मैन डेज क्या होता है? मैन इंटू डेज वाला। यहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा M1D1 बराबर में M2 इंटू D2। आपका किसान क्या बोल रहा था? किसान आपका 18 घंटा लेता और 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है। ठीक है, उसी तरह यहां पे हमको टाइम निकालना है। क्या हो जाएगा यहां पे? मतलब 9 इंटू एक्स मान लेते हैं, उसको कितना टाइम चाहिए तो कट जाएगा। 18 छक कितना होता है? 108 होता है, और यहां 9 नहीं होगा, यहां पे 12 होगा, सॉरी यहां पे 12 था। ठीक है, अब 12 से 108 कितने बार में जाएगा? 9 बार में, तो उसको टाइम कितना था? 9 घंटे प्रतिदिन काम करेगा, 9 आवर्स पर डे वो काम करेगा, जो मतलब अलग से जो हमने वर्कर लिया था। ठीक है, मैन डेज, इसमें आप टाइम भी जोड़ सकते हो, T1 इंटू T2। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।